8 जुलाई को मार्टिनल ब्रिज के नीचे सिद्धि कॉम्प्लेक्स स्थित जनलक्ष्मी फाइनेंस पर नए और पुराने कर्मचारियों के बीच हुए झगड़े के मामले में अलवर गेट थाना पुलिस आरोपियों की खैरख्वाह बनकर पीड़ितों पर राजीनामे का दबाव बना रही है। पीड़ित राहुल रॉय के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अलवर गेट थाना प्रभारी सांवरमल नागोरा और अनुसंधान अधिकारी रामनिवास को तत्काल थाने से हटाने की मांग करते हुए उनका पुतला फूंका। राहुल रॉय ने बताया कि आरोपी कुशपाल को थाना प्रभारी नागोरा कुशपाल जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इससे लगता है कि आरोपियों के दबाव में पूरा थाना किस कदर जी हुजूरी में लगा हुआ है। सांवरमल नागोरा ने अपने फोन से पीड़ित को राजीनामे के लिए कई बार फोन किया और कई बार थाने पर बुलाकर धमकाया भी। वहीं पीड़ित पक्ष के समर्थन में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी की ओर से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर निष्पक्ष और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। मेरे और मेरे वकील साथी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके विषय में आज जिला बार के अध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहब को लेकर हम उस दुर्व्यवहार के पक्ष में अपना विषय यहाँ रखने आए थे कि जो वहाँ के एसएचओ थे मिस्टर नागोरा जी, उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी से बात करी, दुर्व्यवहार करा और हमारे को ये कहा कि वकीलों का थाने पे क्या काम है, तो और धक्कर देकर हमें बाहर निकाल दिया। उसके पक्ष में आज हम अपना यहाँ पक्ष रखने आए थे एसपी साहब के सामने। गुंडागर्दी हुई थी, हम लोगों के साथ मारपीट की गई थी, उसके निमित्त सर जो कार्यवाही चल रही थी उस कार्यवाही से हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब परसों ये घटना हुई, अलवर गेट थाने के जो कांस्टेबल थे वो घटना के 10 मिनट पहले आए और 10 मिनट पहले आके बोल रहे हैं कि मेरे को सीआई का फोन आया है कि यहाँ मारपीट हुई है, 3-4 के गहरी चोटें आई हैं और उन्हीं के सामने ये सारी मारपीट हुई। ये सारा प्रकरण होने के बाद सीआई साहब का व्यवहार ऐसा था, कल मेरे को 5 से 6 बार, जबकि मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है कि आपको धूप में नहीं जाना आना है, उसके बाद भी मेरे को 5 से 6 बार बुलाया गया, थाने में धूप में बैठाया गया और कल मेरे को बुला करके राजीनामे के लिए दबाव बनाया गया। मुझे स्पष्ट रूप से धमकी दी गई और सीआई साहब जो मुख्य आरोपी है कुशपाल, उसको कुशपाल सिंह जी करके संबोधित कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि अगर तुमने कोई भी कुशपाल ने मेरे को रिपोर्ट दी तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें गबन के आरोप में फंसा दूंगा और तुम्हारी तरफ से अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, तो वो लड़के अगर कल को छूट गए तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ दे, तो मेरे पास में मत आना। वो सांवरमल नागोरा जी हैं, उनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा गंदा है किसी भी तरह का। एसपी साहब जो है उन्होंने हमें, शरद जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि शाम तक सीआई को यहाँ से हटाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे पास में मेरे युवा साथी हैं, उग्र आंदोलन किया जाएगा, अन्यथा मेरे पास फिर सुसाइड के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। उन लोगों को ये डर हुआ कि जितना वो लोग यहाँ पे जो घोटाले किए हैं, ठीक है, वो पकड़ में ना आए, ठीक है, इसलिए इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवानी है। ये इन लोगों का मकसद था कि उनका घोटाला वगैरह सामने ना आए और हम लोगों को बोला वो कि आपकी हिम्मत कैसा हुई कि जो आप न्यू ज्वाइनिंग करवा रहे हो, तो डायरेक्ट हम लोगों को मारने लगे, सिराई वगैरह से भी लेके हम लोगों को मारने लगे वो। और वहाँ पे जो कंप्यूटर वगैरह थे जिसमें सारा डाटा मौजूद था, तकरीबन अंदाजा जो लगाया जा रहा है वो तकरीबन 7 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे घोटाला किया है, ठीक है। वो उसके जो कंप्यूटर में जो डाटा वगैरह जो था उसको उन्होंने फोड़ दिया वहाँ पे कंप्यूटरों को और सारा ऑफिस में सारा तोड़ फोड़ किए, सारा ऑफिस में कुछ भी सबूत नहीं रखने बोलकर सारा वो फोड़ दिए हैं, ठीक है। अभी हम लोग तहकीकात वगैरह करवा रहे हैं। जो इन्होंने जो खाया है, जो पैसा गबन करा है, अब ये किस्तें इन लोग भरेंगे सर, बस हम तो नहीं भरेंगे क्योंकि हमने भर के पूरे बैठ गए सर, और फिर अब क्यों भरेंगे सर हम लोग। लोगों ने गरीब लेडीजों ने न जाने क्या क्या करके तो किस्तें भरी है और इन सरों ने ऐसा कर दिया। अब जो ये इनके खिलाफ अच्छे से अच्छी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अब हम तो यही चाहते हैं सर। परसों 7 तारीख की किस्तें थी तो वहाँ पे सर आए और एक महिला को घर से ले गए और उनको ना क्या पता कितनी बजे छोड़ा और कुछ उनके घर गए तो उन्होंने बोला कि वो उनका मोबाइल ले लिया और उनसे बोला कि आपको नया मोबाइल दिया जाएगा और गंदी गंदी बात करी गई थी उससे। अब ऐसा एक महिला के साथ करेंगे तो दूसरी महिला का भी साथ करेंगे और उनको भी कड़ी से भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जो भी ऐसा भी उन्होंने करा और हमारा जो भी 25,000 का लोन चल रहा था हमने पूरा क्लियर कर दिया, फिर भी हमारा नेट पे नाम चढ़ाकर और 25,000 का लोन हमारा बकाया चुका है। नहीं, इतने समय से इसलिए नहीं करा क्या सर, हमसे टाइम किस्तें लेना आ रहे थे ना, हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। ये तो हमको अभी परसों 7 तारीख को पता लगा इस बारे में।